अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई। इसको हम कॉम्प्लेक्स एफ ऑफ जी में चेंज करके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंस f is differentiable so by definition of derivative f of z equal to limit delta z approaches to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z। स्टूडेंट ये हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल प्रूफ करेंगे माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स के लिहाज से भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एफ ऑफ वाई के लिहाज से भी। तो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ जी को इस फॉर्म में लिख दें कि एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेड टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अप्रोचेड टू ज़ीरो, और यहाँ पर जो फंक्शन f है तो इसमें x चेंज हो जाएगा डेल्टा x में, और जो y है वो चेंज हो जाएगा डेल्टा y में, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन ये जो डेल्टा z है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। ये भी हमने समझा हुआ है कि जो z होता है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। अगर हम इसको चेंज कर दें डेल्टा z में तो यहाँ पर डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y आ जाएगा। तो वही मैंने डेल्टा z की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ से हम अलग अलग करके सबसे पहले f ऑफ x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम y के लिहाज से। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ z इक्वल टू लिमिट, अगर हम डेल्टा x अप्रोचेड टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। यहाँ से जो y होगा स्टूडेंट उसको भी आप लिख सकते हैं कॉमा y, क्योंकि हम डिफरेंशिएट इसमें से सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं x वाली वैल्यू। तो ये एज इट एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ जी इसको हम पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स, या इसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ये रिजल्ट आ गया इसका। इसी तरह अगर हम एफ ऑफ जी इक्वल टू लिमिट डेल्टा y अप्रोचेड टू 0 करते हैं तो f ऑफ x एज इट, y को अब यहाँ पर चेंज करेंगे डेल्टा y में, और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई एज इट, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे आयोटा y, क्योंकि यहाँ पर आयोटा डेल्टा y आ जाएगा। तो अब ये सारे फंक्शन जो है f ऑफ z इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन होगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल y, इसके साथ आयोटा भी है, यहाँ पर आयोटा भी आ जाएगा, और इसको हम आयोटा f ऑफ y अपॉन आयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा आ गया। और आयोटा को यहाँ से हम ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो माइनस आयोटा f ऑफ y अपॉन आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1, वो -1 ऊपर लिख दिया, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात स्टूडेंट यहाँ तक। इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं
तो जो एफ ऑफ जी किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई के। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है ये पार्शियली डेरिवेटिव इसके सबस्टान में आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई। हेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर लिया है। स्टूडेंट यहाँ पर आगे न्यूमेरिकल के अंदर हमें कुछ वैल्यूज जब फाइंड करनी होगी तो फिर यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव निकाला है पार्शियल डेरिवेटिव वो माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई है, ये याद रखना होगा। ये आगे हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हुआ उसके अंदर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई के इक्वल है। और इसी थ्योरम, इसी स्टेटमेंट को लेके अगर हम यहाँ पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, तो आइए अब देखते हैं कि CR इक्वेशन को इसी क्वेश्चन के जरिए, इसी थ्योरम के जरिए हम कैसे इसकी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट वी कैन फाइंड CR। C से मुराद है कॉशी रीमान इक्वेशन इन एन अदर वे एज, यही फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एफ ऑफ वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और इसी फंक्शन को अगर हम चेंज कर दें एफ ऑफ जी में, तो एफ ऑफ जी जो फंक्शन है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास u प्लस आयोटा v के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा? u प्लस आयोटा v। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया था कि जो हमारे पास रियल पार्ट है उसके साथ u, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके हम आयोटा v से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 का नाम दे देते हैं। अब इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, फिर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम x के लिहाज से इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो f ऑफ z इक्वल आ जाएगा u ऑफ x प्लस आयोटा v ऑफ x। u ऑफ x प्लस आयोटा v ऑफ x, यानी कि हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से ले लिया। नो वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। नो we take partial derivative with respect to y। f of z का with respect to y के लिहाज से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा f of y इज इक्वल टू u of y प्लस आयोटा v of y आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? u of y प्लस आयोटा v of y। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में लिख दें, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू आयोटा f ऑफ y। f ऑफ x आयोटा f ऑफ y, यहाँ पर आप दुरुस्त कर लें, ये f ऑफ x इसके सबस्टान में, यहाँ पर भी f ऑफ x, क्योंकि इसी को हमने लिया। और f ऑफ x क्या है हमारे पास? u ऑफ x प्लस आयोटा v ऑफ x इज इक्वल टू, और माइनस आयोटा f ऑफ y किसके इक्वल है हमारे पास? f ऑफ y किसके इक्वल है? u ऑफ y प्लस आयोटा v ऑफ y इक्वल टू माइनस आयोटा u ऑफ y माइनस आयोटा का स्केयर v ऑफ y। और स्टूडेंट आप जानते हैं आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? -1। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा u ऑफ y प्लस v ऑफ y के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ये आयोटा u ऑफ y प्लस क्या आ जाएगा? आयोटा सॉरी खत्म हो जाएगा v ऑफ y।
अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि v ऑफ y जो है माइनस आयोटा u ऑफ y के बराबर, इसके इक्वल इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लिया है और नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, बाद में लिख लिया है। अब इसमें हम कंपेयर कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से u ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाएगा v ऑफ y के, आयोटा आयोटा से कट जाएगा, और जो हमारे पास v ऑफ x है वो इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा u ऑफ y। आयोटा यहां से हमने इक्वल में क्रॉस कर दिया। u ऑफ x किसके इक्वल आ गया, v ऑफ y के इक्वल, और v ऑफ x किसके इक्वल आ गया, माइनस u ऑफ y के इक्वल। इसको हम पार्शियल u ओवर पार्शियल x भी लिख सकते हैं, इसको पार्शियल v ओवर पार्शियल y भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल v ओवर पार्शियल x भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये भी हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास अनदर वे थी जिसको हमने CR इक्वेशन कहा है, उसके ज़रिए भी हमने इसको प्रूफ कर लिया। थैंक यू।